आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लूसेंट बुक का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगातार 20 वर्षों से जो क्वेश्चन आए हैं हमने उसको लिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में 201 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पे आपका हीराकुंड बांध बना है। कहाँ? महानदी पर। आगे है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान है हमारा राष्ट्रगान, उसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे है, किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी जो है आपका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पे है। नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन? राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 3 वर्ष जो होता है अधिकतम अवधि होती है राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है। आगे है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। आगे है, मनुष्य की आंखों में किस वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य की आंखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दोस्तों रेटिना पर बनता है। किस पे? रेटिना पर। ये है, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक जो होता है उसकी व्यवस्था आपको स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में मिलती है आपको। आगे है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विगुणित जो कुंडली है उसका पता किसने लगाया? तो जो डीएनए की द्विगुणित कुंडली है उसका पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। किसने? वाटसन और क्रिक ने। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। आगे है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो डबल फॉल्ट शब्द है वह टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। आगे है, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो जो मर्डेका कप है वह आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। आगे है, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से हम किसे जानते हैं? ए डी वासीमेंटो। क्या है? ए डी वासीमेंटो को हम ब्लैक पर्ल के उपनाम से जानते हैं। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो हमको सूर्य ऊर्जा से ही हमको क्या मिलती है? सौर ऊर्जा। ये सबको पता होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डार्विन। किसने? डार्विन ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। नाम याद रखिएगा, डार्विन। आगे है, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को हम लोग विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन जो कांस्य काल की है उसकी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। किसके शासन काल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। किनको? शाहजहां को। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। आगे है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरई में आपका मीनाक्षी मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में आपके खजुराहों के मंदिर हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। आगे है, भारतीय गैंडे किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य, उसमें भारतीय गैंडे आपके पाए जाते हैं। काजीरंगा है कहाँ आपका? असम में है, जो कि भारतीय गैंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य। आगे है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। आगे है, भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल को
वित्तीय वर्ष आपका प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो 86वां जो आपका संविधान संशोधन था उसके द्वारा सभी बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार था उसको मूल अधिकार बना दिया गया, जिसमें सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष की उम्र तक उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वे अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। आगे है, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं आपके भारत में और केंद्र शासित प्रदेश आपके 7 हैं, याद रखिएगा। आगे है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। किससे? पूर्व सोवियत संघ से। आगे है, अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका हॉकी से संबंधित है अजलान शाह कप। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। आगे है, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो बेटन कप आपका भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, डबल रोटी में फुलाव कौन सी गैस के द्वारा लाया जाता है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके द्वारा हम जो डबल रोटी बनाते हैं उसमें फुलाव आता है। अगला है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है जिसकी वजह से नींबू स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों का पालना। आगे है, डेसिबल किस मापन की इकाई है? तो डेसिबल आपकी ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है। आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर होता है उससे आईसी चिप का निर्माण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। किनको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था जो भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो लावनी आपका महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते हैं? तो अवधी में आपके कबीर दास जो हैं लिखते हैं, उनकी स्थानीय भाषा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहाँ पे? अजमेर में है। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉपर की खदानें जो हैं उसके लिए आपका खेतड़ी प्रसिद्ध है। समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है? तो हिमालय है जो समुद्र तल के ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किससे भाग किया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से हम प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए उसमें भाग करते हैं। आगे है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वह संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। नेक्स्ट है, मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो है उसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। आगे है, प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो गोल्डन गर्ल। याद रखिएगा उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? गोल्डन गर्ल। अगला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है आपका डबल फॉल्ट। आगे है, गुर्दा यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है जो गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो कांच में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। आगे है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर।
आगे है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है। आगे है एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है, तो 12 वर्ष का अंतराल होता है। अगर एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेले हैं उनके बीच में लगभग 12 वर्ष का अंतराल होता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चार मीनार कहाँ पर है, तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। नेक्स्ट है यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पोटोमेक जो है उस नदी के किनारे यूएसए की राजधानी है। और यूएसए की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ, वाशिंगटन डीसी में है। अगला है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया, तो गरीबी को हटाने के लिए पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। आगे कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है, तो 14वां जो अनुच्छेद आपका 14 आर्टिकल जो नंबर है उसमें समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। आगे है भारत के महान्यायवादी की नियुक्तिकर्ता कौन है, तो राष्ट्रपति आपके भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है गॉम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है, जो गैम्बिट शब्द है वह शतरंज से संबंधित है। कौन से खेल से, शतरंज से। आगे है केनन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बिलियर्ड्स शब्द खेल से संबंधित है आपका केनन शब्द, याद रखिएगा बिलियर्ड्स। आगे है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें मानव का जो शरीर का पाचन है उसका अधिकांश भाग हमारे छोटी आंत में ही होता है। भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो उद्देशिका के भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है हमारे संविधान में। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया, तो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है उसको गुप्त शासकों ने स्थापित किया था। किसने, गुप्त शासकों ने। नेक्स्ट है डब्लू और डब्लू के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है, तो टिम बर्नर्स-ली हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब इसका विस्तारित रूप है WWW का, याद रखिएगा, पीछे देखा था हमने। एसिड शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है आपका एसिड शब्द। आगे है वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर क्या कहलाता है, तो एक्सोस्फीयर कहते हैं वायुमंडल के सबसे ऊपरी स्तर को। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। आगे है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है, तो सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगला है मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया, तो नवपाषाण काल से ही मनुष्य ने कृषि का कार्य प्रारंभ किया था। आगे है भारत का स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है, तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को बनाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। नेक्स्ट है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम अवस्थित है। नेक्स्ट है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से आपका राइडर कप संबंधित है। कौन से खेल से, गोल्फ से। नेक्स्ट है वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, तो तांबा जो धातु है उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। अगर हम उसको, कोई धातु है उसको वायु में रख देते हैं तो। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज से होता है। क्या, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया है कई बार। आगे है कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग क्या है, तो इटाई आपका रोग होता है कैडमियम प्रदूषण से। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर, जो वित्त मंत्रालय के सचिव हैं उनके हस्ताक्षर 1 रुपये के नोट पे होते हैं। आगे है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो आयात निर्यात का बंद होना बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। यह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो पृथ्वी के अलावा जो मंगल ग्रह है वहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है। नीला ग्रह को किस नाम से जानते हैं, तो नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है, तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं।
आगे है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? तो चतुर्थ योजना था। कौन सा पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता। आगे है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का जो खेल है राष्ट्रीय वह है सांडों की लड़ाई। आगे है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। आगे है, एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग मापने में एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग, जो सोनार यंत्र है उसका प्रयोग हम समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने में करते हैं। आगे है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस का पौधा विश्व में सबसे लंबा है। आगे है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का, जो चौथी पीढ़ी है उसका कंप्यूटर है माइक्रो प्रोसेसर। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है? तो प्रोग्राम कहते हैं अनुदेशों के उस सेट को जो हमको ये बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। आगे है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों एर्पानेट। एर्पानेट का जो विस्तृत रूप है आपका होगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आपका इसका विस्तृत रूप होगा जो कंप्यूटर नेटवर्क है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क एर्पानेट का। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग फिर से मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों आज आपकी 100 प्रश्नों की सीरीज हुई, कल भी होगी, आपकी ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। आप लोग डेली क्लास को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे। धन्यवाद।